समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। देखिए, बरेली में स्मार्ट सिटी के नाम पे हरियाली को ख़त्म करने का जो काम चल रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, बरेली में वन क्षेत्र वैसे भी बहुत कम है। उसके बाद अभी कोरोना काल गया है जिसमें ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पे हैं। उसके बावजूद भी अगर हम लोग इस तरीके से पेड़ों का कटान जारी रखेंगे तो बरेली में हरियाली बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बरेली में विकास के नाम पे, रोडों के चौड़ीकरण के नाम पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं, डिवाइडर पे लगे जो फूलों के पौधे उखाड़े जा रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, 4 लेन सड़क तक तो वैसे भी कोई पेड़ नहीं आ रहा है, उसके बाद अगर आ रहा है तो वॉकिंग ट्रैक बनाया जा सकता है। अतिक्रमण हटाने की जरूरत है अगर जाम से मुक्ति चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम करके उसे रोड के अंदर भी लिया जा सकता है। अगर हम देखें तो हमें चंडीगढ़ और इंदौर जैसे शहरों से सीखना चाहिए। उन्होंने हरियाली को इतना बढ़ा दिया कि स्मार्ट सिटी में नंबर 1 आ गए, और इन्होंने रोड चौड़ी करके और दर्जन भर स्थिति से भी पीछे पहुंच गए, 20वें नंबर पीछे पहुंच गए हैं बरेली को स्मार्ट सिटी ले जाने में। तो स्मार्ट सिटी हरियाली से आएगा, ना कि कंक्रीट का शहर बनाने से। मामला ये है कि शहर की जो स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है और सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो शहर की हरियाली को गायब किया जा रहा है। और ये 2-3 महीनों से ये काम चल रहा है। बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि शहर में हरियाली नाम मात्र की ही बची है। हमारे ज़िले में भी जो वन क्षेत्र है वो 0.01% है, और प्रदूषण का स्तर बहुत ऊपर जा रहा है। गर्मी बहुत असहनीय होने जा रही है इस साल की, और ध्वनि प्रदूषण बहुत गंभीर होने जा रहा है। जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे जा रहा है। तो पर्यावरण का ये जो परिदृश्य है, ये स्मार्ट सिटी के जो इनका मॉडल है उससे कहीं मैच नहीं खाता। उस स्मार्ट सिटी का कोई मतलब नहीं है जहाँ पर सड़कों पे छायादार वृक्ष ना हो। तो जो पहले से वृक्ष थे उनको आपने हटा दिया। ज़रूरत तो ये थी यहाँ पे और पेड़ लगाए जाते, उस वन क्षेत्र को बढ़ाया जाता। हमारा संविधान भी ये कहता है कि पर्यावरण की क्वालिटी में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ये सरकार की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी बनती है। पिछले 1 महीने से हमारा अभियान चल रहा है। 24 फरवरी से तमाम पदाधिकारियों से हम मिले हैं, डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, बीडीवीसी से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, वन विभाग के अधिकारियों से, लेकिन कहीं पर भी हमको ये आश्वासन नहीं मिला कि अब जो पेड़ कट गए हैं उनके अलावा पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। तो ये एक बहुत चिंता की विषय है। ये कोई खाली पर्यावरण की बात ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक फैशन हो गया कि पर्यावरण की बात करना। ये हम लोग के स्वास्थ्य और सांसों से जुड़ा हुआ मामला है, और ना सिर्फ इंसान बल्कि और भी जितने भी पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, जो जिनका घर उन पेड़ों में है, उस पूरे इकोसिस्टम को शहर से गायब किया जा रहा है। तो ऐसा स्मार्ट सिटी हमें मंजूर नहीं है, और हम फिर से एक बार मांग करते हैं कि इस हरियाली को गायब ना किया जाए। ट्रांसलोकेशन भी आपने किया उन पेड़ों का, बहुत गलत ढंग से किया है, जेसीबी मशीन से। कहीं ट्रांसलोकेट नहीं होते, उसके लिए ट्रांसलोकेटर मशीन होनी चाहिए। तो हमारा तो फिलहाल मुद्दा ये है कि शहर की सड़कों से पेड़ों को हटाया ही ना जाए। हमको 4 लेन की ज़रूरत नहीं है, हमको 2 लेन चाहिए, लेकिन हमको पेड़ चाहिए। बरेली कचहरी अधिवक्ताओं ने भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने पर की खुशी जाहिर, साथ ही किया मिठाई का वितरण। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। ये खुशियों को बांटने का एक मौका है। हम लोग अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने जनपद से, अपने प्रदेश में अच्छी सरकार बनी, अच्छे लोग मंत्रिमंडल लिए गए, उसकी खुशी में गत हुए हैं और आपस में दूसरे खुशी बांटना चाहते हैं। एक गौरव हमारा देखिए खड़ा राठौर, पीछे बहुत नौजवान वो खड़ा, गौरव यहाँ। ये गौरव राठौर हमारा देखिए एडवोकेट साथी है, नौजवान है, इसमें बड़ी क्षमता है। हमारे बालिक मिश्रा जी खड़े हैं, हमारे ब्रजेश जी हैं, हमारे समाज के बरेली जनपद के वकीलों में सरकारी के साथी लोग हैं। हमारे पितातुल सहगल साहब बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण सभा बैठे हैं, हमारे नीरज मिश्रा शर्मा जी, हमारा राजू भाई बैठा है, सुरेंद्र गौड़ जी बैठे हैं, विपिन थापा बैठा है। तो इसलिए इन सब साथियों के मन में जोश, एक उत्साह है। वो उत्साह इस बात का है कि हमारे अपने परिचित और हमारे अपने समाज के लोगों में, खासतौर पर विजय पाठक मेरे बड़े पुराने अभिनय मित्र हैं, वो मंत्री थे, वो मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरा मेरे ही परिवार से, तबाक से हम सबके परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति जितिन प्रसाद भी मिनिस्टर बना है। पंडित जी के संस्था के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके संरक्षक एक शर्मा जी मंत्री बने हैं। तो हमारे परिवार में कई 3 मंत्री बहुत नजदीक परिवार जैसे हैं। तो वो भी खुशी है। तो खुशियाँ बांटने के लिए हम लोग बुलाया, कोई मीटिंग नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं। सिर्फ मोदी जी को, योगी जी को साधुवाद, भगवान से प्रार्थना सरकार बढ़िया काम करे, विकास करे, और हम लोग समाज में अच्छा संदेश जाए कि एक अच्छी सरकार वास्तव में समाज विकास के लिए आई है।
संगठन राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ, जिसके संरक्षक माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी हैं IAS, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए जो योगी जी ने उनमें दिखाया है विश्वास, उसकी खुशी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपस में मिष्ठान एक दूसरे को खिलाएंगे, खाएंगे, खुशी की बात है, इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने अपने वेतन को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। जिला बरेली में जो हमारा भुगतान होना चाहिए। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मामला ये है कि ट्रेड यूनियंस द्वारा 2 दिनों की जो हड़ताल चलाई गई, उसके उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग है कि आशा और संगिनी को नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए। इसलिए हम लोगों ने ये ज्ञापन जिलाधिकारी के द्वारा मतलब प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। और हमारा मांग ये है कि हमारी हर ब्लॉकों में, जिन ब्लॉकों में हमारे आशा और संगिनी का भुगतान पेंडिंग पड़ा है, उनका 31 मार्च तक हर भुगतान किया जाए। अगर भुगतान नहीं हुआ, इसके बाद में 31 मार्च के बाद में हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। मामला ये है, मेरा नाम शिवती साहू, जिला उपाध्यक्ष आशाओं की। क्या मामला है? आज हम DMO ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जनवरी से कोई भुगतान नहीं किया गया है। 15 ब्लॉकों में कहीं पे नहीं हुआ है। अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत भुगतान कर देते हैं तो उसको आधा अधूरा पैसा कर देते हैं हमारा। और हम लोगों का भुगतान ना दे करके हम लोगों से काम तो लगातार कराया जा रहा है। ट्रेनिंग बार ट्रेनिंग हो रही है, फाइलेरिया की हो रही है, दस्तक की हो रही है और TB की हो रही है, सर्वे हमसे कराई जा रही है। हम काम करने को, हर काम करने को तैयार हैं। काम तो कर ही रहे हैं हम अपना, लेकिन फ़िलहाल में हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा भुगतान जो जनवरी से लेकर पूरे साल का जो भुगतान हमारा कोविड वाला भी है, 750 वाला, अब तो योगी जी ने हमारे बढ़ा दिया है, 1500 कर दिया है। वो भुगतान हमारा 31 मार्च तक टोटल हम लोगों का भुगतान हो जाए। अगर वो भुगतान नहीं होगा तो आने वाले समय में ये दस्तक आ रही है और मलेरिया, ये हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमें पाई का अपना भुगतान चाहिए, उसके बाद हम कार्य करेंगे। और आज तो मैं थोड़े लोगों को लेके आई हूँ। मेरी जो संघनी अध्यक्ष हैं लक्ष्मी जी, वो भी मेरे पास खड़ी हुई हैं। थोड़े लोगों को लेके आई हूँ। अगर 31 तक हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम फिर धरना करने को मजबूर हो जाएंगे और हम कार्य कुछ नहीं करेंगे। 15 ब्लॉकों में हम कार्य जब भी करेंगे। हमारा 31 मार्च तक मेरा DM साहब जी से कहना है, क्योंकि महोदय जिला अधिकारी जी हमारा एक पाई का भुगतान CMO से कह के करा दें 31 मार्च तक। अगर ये भुगतान नहीं होता है तो फिर हम लोग हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। 162वीं शोभा यात्रा आज यहाँ से निकल रही है और इसमें जो भक्तों का जो जन समूह है वो ये बता रहा है कि इसके शोभा यात्रा के प्रति कितनी श्रद्धा लोगों की है। तो मैं ये भगवान श्री राम से प्रार्थना करूँगा कि इनके सब मनोकामनाएं जो भी यहाँ के लोगों ने और जो इस यात्रा में चल रहे हैं, उन्होंने जो लोग जुड़ रहे हैं, जो अपनी आस्था के साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उन सब की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मेरी भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना है। सर आज ये शोभा यात्रा निकल रही है, क्या कहना चाहिए सर यहाँ आज? ये 162वीं रामलीला की शोभा यात्रा है। ये अपने आप में एक अनोखी है। भगवान श्री राम पूरे शहर का भ्रमण करने निकले हैं, जहाँ लोग प्रभु उनकी आरती उतार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ ये यात्रा इसलिए है, शहर में लोग भगवान श्री राम का चरित्र अपने अंदर उतारे और आने वाली पीढ़ी इस धर्म के मार्ग पर चले, इसलिए शोभा यात्रा है। बहुत 162वीं भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये यहाँ नरसिंह मंदिर शुरू हुई है, शामतगंज कुतुबखाना होते हुए आलमगीर सौकारे में वहाँ भरत मिलाप होगा, फिर किला सब्जी मंडी होते हुए यहीं पर समापन होगा इसका। जी मैं क्या नाम है सर? सर्वधर्म सेवा समिति बरेली के संरक्षक की हैसियत से इस राम के इस कार्यक्रम में जो 162 वर्ष पुराना यह ऐतिहासिक रामलीला है, उसमें हम भगवान को इस पर्व को मनाते हैं और ऐसी रामलीला जो विश्व धरोहर के रूप में
संरक्षित है। हम उस सब के लिए यहाँ भगवान श्री राम के कार्यक्रम में सारे कार्यकर्ता लोग और सारे शहर के लोग आज उमड़े हुए हैं और इस तरीके से 12 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का ये आयोजन बड़ा भव्य आयोजन है, जिसमें सभी राममय हो जाते हैं। और अभी पिछले दिनों फागुनी होली का कार्यक्रम जनार्दन आचार्य। बताइए क्या कहना चाहते हैं, आज यह यात्रा निकल रही है? ये 162 साल पुरानी ब्रह्मपुरी की रामलीला है। आज सर्व धर्म सेवा समिति बरेली ने इसका स्वागत किया है, आरती उतारी है, प्रसाद वितरण किया है। और ये रामलीला ऐतिहासिक है, दुनिया में कहीं नहीं होती है, इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होती है। एक अद्भुत है, क्योंकि यहाँ के ब्राह्मणपुरी था इसका नाम, ब्राह्मण ही रहते थे 100% का। उनका मत था कि इन्हीं दिनों भगवान राम ने होली के अवसर पर ही भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इन्हीं दिनों यह रामलीला होती है। ब्रह्मपुरी ये अपभ्रंश हो गया, ब्रह्मपुरी फिर भवनपुरी, असली नाम था इसका भवन ब्राह्मणपुरी, सैकड़ों साल पहले था। अब जब अपभ्रंश होते हुए आया जी ऐतिहासिक रामलीला, दुनिया में इसके मुकाबले कहीं रामलीला नहीं होती है। ये सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक चलेगा अब से, तब आ लो शोभा यात्रा। जय श्री राम। 162वीं सर पंडित विनोद शर्मा, भूतपूर्व महामंत्री, रामलीला सभा। क्या कहना चाहते हैं? 162वीं रामलीला है। ये फागुन मास की होली के शुभ अवसर पर ऐसी लीला विश्व भर में कहीं नहीं होती है जो इस फागुन मास में यहाँ बरेली शहर बड़ी गोंडपुरी में होती है। इसका लोग बहुत मन से इंतजार करते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं इस लीला को। और यह ऐसी राजगद्दी, ऐसे होली की बारात ये ऐसी है कि जो लोग बहुत बहुत दूर से देश विदेश से तक यहाँ पर देखने आते हैं। ये रामलीला की बात है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वीना जायसवाल, ये सर्व धर्म सेवा समिति की अध्यक्षा की ओर से हम लोग रामलीला, तो आज 162 वर्ष पुरानी रामलीला हो रही है और ऐतिहासिक है। इसमें हम लोग में राजगद्दी के समारोह में हम लोगों ने एक आरती का समारोह किया है, आरती रामचंद्र जी की आरती को उतारने के लिए, और भव्य आयोजन हम लोगों की तरफ से हुआ है। इसके लिए हम श्री रामचंद्र जी और उनको बहुत नमन करते हैं। और इन्होंने असत्य पर सत्य की विजय, देखा जाए जो हिंसा पर अहिंसा, यानी हिंसा पर उन्होंने विजय अख्तियार करी है, अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की विजय ये हुई है। ये एक बहुत उनका कार्य है, इससे हमें सबक लेना चाहिए। और हमारी समिति के सदस्य सब लोग उसके आभारी हैं कि सभी लोग उनके चरणबंद हैं, कि हम उनको नमन करते हैं। सहृदय हमारी समिति के सभी लोग उन्हें नमन करते हैं। बरेली जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में चतुर्श्रेणी पर कार्यरत कर्मचारी का सोमवार को थाना बारादरी क्षेत्र में एक खाली जगह पर पेड़ से लटका हुआ शव मिला है, जहां सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। आज दिनांक 28/3/2022 को बारादरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक हारू नगला के जंगल में खाली पड़े प्लॉट पे एक पेड़ पे एक व्यक्ति का शव लटका हुआ पाया गया। उक्त सूचना पुलिस को 112 के माध्यम से मिली। तत्काल प्रभाव से थाना बारादरी की फोर्स मौके पर गई और वहाँ पे जो छानबीन की गई तो उनकी जो पहचान है वो भूपराम सन ऑफ राम सिंह के रूप में की गई, जो जिला अस्पताल में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी थे। उनके पॉकेट से एक जेरॉक्स कॉपी सुसाइड नोट मिला है और जो पंचायतनामा करके और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। सुसाइड नोट में क्या कारण निकल के? सुसाइड नोट में जो जेरॉक्स कॉपी है उसमें ये लिखा गया है कि इनके ऊपर एक जो महिला हैं थाना बारादरी में 376, 420, 406 का IPC का मुकदमा पंजीकृत कराया था और इन्होंने भी उस महिला के खिलाफ जो 420, 406, 506 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। सुसाइड नोट में इनके द्वारा यह बताया गया कि जो इनके ऊपर जो मुकदमा लिखाया गया था वो फर्जी था, उसलिए जो है ये मानसिक तौर पे परेशान रहते थे और उसी के चलते इन्होंने सुसाइड किया है। प्रथम दृष्टया ये चीज़ें प्रकाश में आई है, इसमें और गहन छानबीन की जाएगी और जो भी तथ्य इसमें पाए जाएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपराम। कहाँ रहते हैं? ग्राम मोरसिया मजरा सिरसा। क्या मामला है जो आप शमशान भूमि का जाए? कैसे क्या? उसके लिए जैसे बाउंड्री वाल के लिए पैसा आया है, उसके लिए कुछ लोग अवैध उसका निर्माण रोक रहे हैं। कौन लोग हैं जो निर्माण रोक रहे हैं? उसमें जैसे मान लो हरिओम है और मान लो महेश हैं और कई लोग हैं जो मान लो उस निर्माणाधीन के लिए बाधा डाल रहे हैं। ऐसा क्या है कि वो क्यों बाधा डाल रहे हैं? वो इसलिए ऐसा है कि जब वो बीच से रास्ता मांग रहे हैं, रास्ता है नहीं, रास्ता साइड से, तो साइड से होनी चाहिए। तो आपने कहाँ का शिकायत की? हमने डीएम के लिए आईडीएम, एसएसपी हर जगह दे चुके हैं साहब। इससे पहले भी ऑर्डर करा चुके हैं। आपको क्या आश्वासन मिला है? आज तो अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला है साहब। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण। कहाँ से आए हैं? ग्राम सिरसा मजरा मुसिया से। क्या मामला है? शमशान भूमि का मामला है। ये शमशान भूमि के चारदीवारी होने को आई है ब्लॉक से, वो दबंग लोग जोते हुए हैं, वो नहीं होने दे रहे हैं। कौन लोग हैं जो दीवार नहीं बने? हरिओम और श्रीपाल और एक मिनट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तीरथ राम, ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, रहपरा जागीर से। क्या समस्या है जो यहाँ डीएम ऑफिस आए हैं आप? जी सर, डीएम साहब से आज मिलने आए थे। हम पिछली बार 22 दिसंबर को धरने पे बैठे थे, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने धरना प्रदर्शन ख़त्म कराया था और उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि हम आपकी जो भी समस्याएं हैं इसका निराकरण करा देंगे। तो हम बीच सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी मिले, चकबंदी दफ्तर में एसीओ साहब से भी मिले, एसडीएम साहब से भी मीरगंज जाके मिले, लेकिन आज तक कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जो प्रशासन ने पिछले लगभग 100 बीघा भूमि भूमाफियाओं से पैमाइश करके और कब्जा मुक्त कराई थी, उस पे भूमाफियाओं ने दोबारा कब्जा कर लिया और गेहूं की फसल तैयार है, जिसके लिए वो लोग काटने को तैयार हैं। जब मौका लगेगा वो काट लेंगे। और एक सेक्टर रोड है, एक भूमाफिया ने उसको भी बंद कर रखा है। रातों रात लगभग 4 एकड़ ज़मीन में उन्होंने पक्का निर्माण कर दिया है। तो इस चीज़ को हम लोग जब से लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई ना हुई, तो हमने सोचा चलो आज डीएम साहब से भी मिल लें। डीएम साहब को लिखित में हमने दिया है, उन्होंने कहा कि हम एसडीएम साहब को भेज देते हैं और कल तहसील में आप एसडीएम साहब से मुलाकात कर लेना। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या होगा? सर, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पहले हम लिखित शिकायत करेंगे सब अधिकारियों को, उसके बाद हम लोग फिर धरने पर बैठेंगे। मिथिलेश गांधी। कहाँ रहते हो? सीवीगंज लेबर कॉलोनी। क्या मामला है जो एसएसपी से शिकायत करने हैं? मेरी दीवार तोड़ दी, मेरी लड़की की बेइज्जती करी, कपड़े फाड़े, मुझे मारा और कल भी शनिवार को भी मारने की कोशिश करी। बुलाता रहा, मैं नहीं आई, गई उधर अपनी जगह में। मारपीट करता है? हमारी जगह कब्जा करना चाह रहा है। कौन है? गुप्ता, दिनेश गुप्ता। क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे चोरी चकोरी करता। हाँ, थाने गए थे, थाने वालों ने सुनी नहीं। जयदीप दरोगा जी ने हमारी पूरी दीवार गिरा दी। दलाली कर